दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारे पार्टनर का हम में इंटरेस्ट कम हो जाता है, यानी हमारे रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो हमसे दूर जाने लगता है, हमसे परेशान होने लगता है, हमसे इरिटेट होने लगता है और हमारी छोटी छोटी बातों से इरिटेट होने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम उससे मिलने की कोशिश करते हैं, वो हमें कहता है नहीं नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस रिश्ते में। तो हैरानी की बात यह है, जैसे रिश्ते में इंटरेस्ट खत्म होता है तो रिश्ता भी वीक पड़ना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। और मैं एक बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे रिश्तों में देखा है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है, तो मैंने सारे ही रिश्तों में देखा है, जैसे ही पार्टनर का इंटरेस्ट कम होगा, या तो किसी थर्ड पर्सन को एंट्री अपने रिश्ते में दे देगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर आपसे दूर जाने लगता है, यानी आपसे परेशान होने लगता है। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आपके पार्टनर का आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो गया है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट हो और आपसे बात करें और आपकी छोटी-छोटी बातों को फ़ॉलो करे, आपसे मिलने की कोशिश करे, आपके पास आए। अगर ऐसा आप चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। बेहतर नहीं, इम्पोर्टेंट होगा दोस्त। और हाँ, दोस्तों अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत सताया है, बहुत रुलाया है, बहुत अकेला किया है और आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को सज़ा दी जाए, ऐसे इंसान को एहसास कराया जाए, ऐसे इंसान को दिखाया जाए कि मैं उसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रखता हूँ। चाहते हैं कि आपके पार्टनर को सज़ा मिले, चाहते हैं वो आपके पीछे दौड़े, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल एक छोटे-छोटे टिप्स को भी ध्यान से फ़ॉलो करना है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत डीपली चले गए हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो उस इंसान को सज़ा देना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं तो आप उससे दूर नहीं जा पाएँगे। उसको एहसास कराना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो आप उसको छोड़ नहीं पाएँगे। सच मानिए, जिस दिन उस इंसान को एहसास हो गया तो आपका दर्द खत्म और आपका बेहतर टाइम चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो में मैंने आपको बताया जो भी बताया जाता है उसको फ़ॉलो करना ध्यान से। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो एक फ्यूचर प्लान बना लेते हैं पहले ही। वो लोग बनाते हैं जो सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बेहतर से बेहतर रिश्तों की काउंसलिंग की है। मैंने बेहतर से बेहतर इंसान की काउंसलिंग की है। मैंने 20 से लेकर यानी 68 तक काउंसलिंग की है। 68 साल तक के लोगों की काउंसलिंग की। मेरे पास एक काउंसलिंग तो 70 ईयर की आई थी। और हैरानी की बात ये है कि जितना इमोशनल कनेक्ट हम हैं, उतने ही वो होते हैं और उससे भी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है, हैरानी की बात। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम 20 ईयर के हैं या हम 25 ईयर के हैं या फिर 30 ईयर के हैं कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होगा, नहीं ब्रदर, ऐसा तो नहीं होता है। जितने आप ज़्यादा बढ़ते जाएँगे, जितनी और ज़्यादा आपकी एज होती जाएगी, उतना आपका इमोशनल कनेक्शन सामने वाले इंसान से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। उतनी आपको इमोशनली नीड ज़्यादा महसूस होगी और हैरानी की बात ये भी है कि हम उस इंसान को छोड़ भी नहीं पाते, जिस इंसान के साथ हमारा इमोशनल रिश्ता होता है, इमोशनल कनेक्शन होता है। हम सोचते हैं कि यार ये आज मान जाएगा, कल रोलेगा, कल सँभाल लेंगे हम इसको। बस ऐसे ही चलता रहता है और बस धड़ाम से रिश्ता चलता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि हम अपने आप को उस रिश्ते में इस तरीके से डुबो लेते हैं कि हमें उस रिश्ते के बिना किसी भी खुशी की खबर नहीं रहती है और बस गम, गम उस इंसान की याद और यादों में हम तड़पते रहते हैं। ऐसा होता है ना या नहीं होता है? और हाँ दोस्तों, बस एक छोटा-सा काम, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आप बात करें और प्राइवेट कॉल पर बात करें, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, नंबर 2 आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम चले जाते हैं, जिन रिश्तों की हम इतनी नींव तक चले जाते हैं, इतनी फाउंडेशन तक चले जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि उन रिश्तों में इतना डीपली जाकर क्या रिश्ते को खोया जा सकता है या अपने आप को खोया जा सकता है। हैरानी की बात तो दोस्तों ये है, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो अपने आप को खोना होता है। जब किसी इंसान को पाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को खोया जाता है। अपने आप को खो देते हैं हम। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस 95% हो चुके हैं। आप कहेंगे सर आप कैसे जानते हैं? मैं इसीलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक पर काम करता हूँ और मैं ये नहीं कहता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गलत है, लेकिन गलत कहाँ तक है? जहाँ तक आप अपने आप को डुबो लेते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को एक तरफ़ा डुबो देते हैं, किसी भी रिश्ते में आप परमानेंटली डूब जाते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो या फिर मैरिटल हो या रिलेशनशिप हो या फिर कोई फ्रेंडशिप हो, तो आप वहाँ भी डूब जाएँगे। वहाँ भी अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, वहाँ भी अपने आप को अकेला कर लेंगे।
तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने सामने वाले इंसान के सामने अपने आप को झुका दिया है, अपने आप को रुला दिया है और अपने आप को गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया है दोस्त, तो हैरानी की बात ये है, आपको काउंसलिंग लेना ज़रूरी है। उस इंसान को सज़ा देना ज़रूरी है। बस मैंने बताया वो पेड कॉल है, आप पेमेंट करेंगे तब जाकर बात हो पाएगी और उस इंसान को सज़ा देने में आपकी 100 टू 100% मैं हेल्प करूँगा और उस इंसान को सज़ा भी दी जाएगी और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सेट किया है। मैंने बहुत सारे ईगोइस्टिक लोगों को ज़ीरो किया है, जिनका ईगो मैंने तोड़ा है। जो कहते कि हम जो ईगोइस्टिक है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो तुझे छोड़कर चला जाऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा ही नहीं है, तेरी औकात क्या है? मैंने ऐसे लोगों को जिसे कहते हैं ना नाक रगड़वाई है। तो अगर चाहते हैं कि आपको भी ऐसा कराना है, तो फिर काउंसलिंग बुक कराइए और आराम से चलिए। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं, अपनी वीडियो पर आते हैं। आपने कहा कि सर मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया है। मेरा पार्टनर मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखता है। मेरा पार्टनर मेरे पास बैठना नहीं चाहता है। सच बात है। इंटरेस्ट आप जानते हैं कब खत्म होता है? किसी भी चीज़ का। अब मैं बताता हूँ कैसे। अभी मान लीजिए आपने एक सपना देखा कि मुझे एक फॉर्च्यूनर कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, ठीक है? और आपने बड़ी मेहनत की, रात दिन मेहनत की, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, कभी यहाँ, कभी वहाँ और आपने थोड़ा प्रयास किया और आपने एक सेकंड हैंड कार ले लिया, ठीक है? जब आप एक कार ले लेते हैं, तो आपके पास जब तक वो कार थी नहीं, आप सीखे नहीं, चलाना भी सीख रहे हैं। जब तक वो कार आपके पास नहीं थी, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस कार में इतना था कि आप जान नहीं पाएँगे, आप सोच नहीं पाएँगे। लेकिन जैसे ही वो कार आपके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है, उस कार को 2-4 दिन बीतते हैं, 10-5 दिन बीतते हैं, महीने 2 महीने बीतते हैं, फिर आप उस कार में अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। आया समझ में मैंने आपको बताया है कि उस कार के लिए आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे सरलता से, आराम से कम होता चला जाता है। और जब आपका इंटरेस्ट उस कार में कम हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आपका पहले से इंटरेस्ट उसमें कम था? आईडी से बताना। आपका पहले उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। चूँकि आपको उसकी नीड थी, आप बार-बार उसमें कुछ अलग फीचर देखना चाहते थे, कुछ अलग क्वालिटी देखना चाह रहे थे, कुछ बेहतर चीज़ आप देखना चाह रहे थे और आपने देखा भी। लेकिन आपको लगा ये तो सेम चीज़ें हैं जो दूसरी गाड़ी में हैं। ये तो सेम सब चीज़ें सेम सी हैं। वही स्टीयरिंग, वही सब चीज़ें, वही ब्रेक, यानी सब चीज़ें आपने लगा कि ये तो सेम है। तो वही सेम मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद आपको पता लगता है कि यार ये तो सब मेरी ज़िंदगी में पहले ही था। ये आज कोई अलग थोड़ा ही ना हो रहा है। तो आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, आपको इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग नहीं बनेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएँगी, पार्टनर आपके हाथ से छूटता चला जाएगा और रिश्ता आपके हाथ से 100 टू 100% छूटता चला जाएगा। आप कहेंगे सर हाँ, ऐसा तो है, ऐसा हुआ है। मेरे पास एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग है, वो प्रेज़ेंट में भी है ब्रदर और मैं उस काउंसलिंग को लगभग 2 महीने से कर रहा हूँ और हैरानी की बात ये है कि ये लड़की मैरिड है और जो लड़का है वो भी मैरिड है। दोनों का रिलेशनशिप बहुत बेहतर चल रहा है। दोनों एक-दूसरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हुए थे। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होने के बाद दोनों ने एक रिश्ता बनाया और फैमिली इसकी भी बेहतर, फैमिली उसकी भी बेहतर है। एक्चुअली जो लड़का है, जिसे कहते हैं ना एक बॉडी बिल्डर, उस तरीके का है। फ़िटनेस बड़ी अच्छी है, लड़की भी बड़ी खूबसूरत है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि दोनों की बॉन्डिंग इतनी इमोशनल है कि दोनों तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब ये जो लड़का है, ये बार-बार इस लड़की को गाली देता है। जिस समय मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी, तो उस समय बड़ी रो रही थी। काफ़ी रो रही थी, इसने बोला कि सर मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है और वो इंसान मुझे बार-बार रुलाता है, वो बार-बार मुझे परेशान करता है, मैं नहीं रह पाती हूँ और जब उसका मन करता है मुझे गाली देता है, जब मुझे मन करता है मुझे बहस करता है, जब मुझे मन करता है ब्लॉक भी कर देता है और मुझसे बात भी नहीं करता है। और सर हैरानी की बात ये है कि मैंने उस इंसान को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है। मैंने अपनी फैमिली से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट दी है। मैंने कोशिश किया है कि मैं उस इंसान को हर वो चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ जो वो चाहता है। सर मैंने कोशिश की है, लेकिन आपको बताऊँ कि सर वो इंसान मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है। मुझे बार-बार रुलाता है, बार-बार परेशान करता है और सर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा, मतलब मैंने सुसाइड तक करने का कोशिश किया है। मैं कोई गलत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है इमोशनल अटैचमेंट में। जब ये चीज़ें उसने मुझे बताई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो मैंने बोला कि आज के बाद आप उसको इधर से कॉल नहीं करेंगे। अब ये लड़का तो, इसको तो लगता था कि ये इमोशनली डिपेंड है मेरे ऊपर, फाइनेंशियली डिपेंड है मेरे ऊपर
और फाइनेंशियली तो डिपेंड थी नहीं है। कमाल की बात, फिजिकल भी डिपेंड नहीं थी। ये किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं थी, लेकिन हाँ, ये इमोशनली डिपेंड थी इस लड़के के ऊपर। और जब हम किसी से इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं ना, फिर वहाँ ना तो फिजिकल मायने रखता है, ना फाइनेंशियल मायने रखता है हमारा इमोशनल अटैचमेंट कितना है। उस इंसान से हमारा इमोशनल रिश्ता कितना है, और उस इंसान को हम अपनी ज़िंदगी में कितने टाइम तक रख सकते हैं, और ये रिश्ता सच में बेहतर हो सकता है या नहीं होता है। अब आगे समझना। अब ये लड़की कहने लगी कि सर मुझे इस इंसान को सज़ा देना है, कैसे भी करके। शाम, दाम, दंड, भेद कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन मुझे इस इंसान को सज़ा देना है, कोई भी तरीका अपनाइए। प्लीज़ मुझे इसको सज़ा देना है, एहसास कराना है, ठीक है? अब मैंने कहा कि आप इसको 15 डेज़ का एक साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। इसने कहा कि ठीक है सर, साइलेंट ट्रीटमेंट तो मैं दे दूँगी, लेकिन ये तो सब मैं कर चुकी हूँ, ठीक है? मैंने आपसे कहा है कि भैया जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर से आप कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरा फ़ीवर मुझे है और मुझे मेडिसिन दे दीजिए, ठीक है। अब ये बताइए, आपके कहने से डॉक्टर तुरंत दवाई दे देगा या नहीं देगा? वो नहीं देगा, या चेक करेगा आपका थर्मामीटर लगाकर, यानी टेम्परेचर मीटर। भई आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा, नहीं करेगा? हाँ, करेगा। आप कहेंगे हाँ सर चेक करेगा। लेकिन आपके कहने से, आपके सुनने से, आपके ये कहने से कि मुझे बुखार है, मुझे फ़ीवर है, वो दवाई नहीं देगा, बॉडी का टेम्परेचर 100% चेक करेगा। जब आप जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा, वैसे ही मुझे आपको देखना होता है कि इमोशनल अटैचमेंट कितना है। जब मैंने इस लड़की को काउंसलिंग दिया, तो मैंने इससे पूछा कि आप एक बात बताइए मुझे, आप कितने दिन से उस रिलेशनशिप में, और कितने टाइम से ये रिलेशनशिप, कि सर 2 साल हो गए इस रिलेशनशिप में और मैं पूरे तरीके से डूब चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। जैसे मैंने इसको बोला कि आप इसको 15 डेज़ का एक साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, और साइलेंट ट्रीटमेंट जब इस लड़की ने उसको दिया, हैरानी की बात ये थी कि ये लड़का जो कभी इसको कॉल नहीं लगाता था, वो रात के 10 बजे, 12 बजे रात, एक दिन तो ऐसा भी होता है कि वो लड़का इसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने इसको मना किया हुआ था कि ना तो इसकी कॉल उठानी है, ना इसके मैसेज सीन करने हैं। वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि प्लीज़ एक बार मुझे आपको देखना है। ये वही लड़का है जो उसको गालियाँ देता था, ये वही लड़का है जो इसको कहता था तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू मेरे सामने टिक ही नहीं सकती है, तेरा वज़न ज़्यादा है, तेरा फेस बहुत बुरा है। मतलब इसके इशारे इतने ज़्यादा ख़राब थे, इसकी गालियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सामने वाला इंसान नहीं टिक पा रहा था। अब ये बहस करती गई इससे, ये कहती गई, लेकिन बड़ी शांत लड़की। एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़का इसको कुछ टाइम के बाद थोड़ा फिर इग्नोर करने लगता है। अब फिर मैंने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, और जब आपको मैंने उसको मैंने बताया कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसको देना, हैरानी की बात ये थी कि 15 डेज़ में ये लड़का इसके घुटनों में था। इस लड़की के सामने रो चुका था, परेशान हो चुका था, जो ये कहता था मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूँगा, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरा लेवल क्या है मेरे सामने, वो इस लड़की के सामने आकर रोने लगता है। और जब रोने लगता है तो रिश्ता तो बड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन इस लड़की को विश्वास नहीं होता है, इसको लगता है कि ये लड़का चीटर है, 100% चीटर है और गलत है। तो ये लड़की मुझसे दूर, मतलब मेरे से काउंसलिंग लेना बंद कर देती है, और जैसे ही काउंसलिंग लेना बंद कर देती है, ये चीज़ों को दोबारा वहीं पर लेकर आ जाती है, जहाँ से इसने शुरुआत की थी। यानी पहले इसने इग्नोर करना उसको शुरू किया था, जितना ये उसको वैल्यू देती थी, वहीं पर लेकर आ जाती है। अब कंडीशन ये होती है कि ये लड़का फिर दोबारा इसको इग्नोर करने लगता है। वो सुना होगा ना आपने कि भज भई कुत्ते की दुम जो होती है वो सीधी तो होती नहीं इतनी आसानी से। अब होती भी है तो फिर दोबारा उसी लेवल में आ जाती है। अब जब उसी लेवल में आ जाती है, सेम यही हुआ। अब वो कुत्ते की दुम थी। अब इसने उसको कोशिश भी किया सँभालने की, लेकिन नहीं सँभाल पाई। इसने कोशिश भी किया उसको अपने अंडर में रखने की, लेकिन नहीं रख पाई। आखिरी इस स्थिति ये आई कि इस लड़के ने, आप हैरान सी सुनोगे, इस लड़की ने दोबारा इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, यानी लड़के ने लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इमोशनली ब्लैकमेल करना, लड़की से ज़्यादा बात ना करना, कभी इधर बात करना, कभी उधर बात करना, कभी बात ही ना करना, कभी समझाने की बात ना करना। ये लड़की बार-बार इसको कहती थी कि प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। अब ये लड़की दोबारा उस सिचुएशन में उस लड़के को लेकर आ जाती है, लड़के को नहीं, उस रिलेशनशिप को। फिर ये कहती है कि सर दोबारा उस लड़के ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो तो दोबारा मुझे रुलाने लगा है, वो तो दोबारा मुझे परेशान करने लगा है। सर प्लीज़ मुझे बताइए, कोई तरीका तो बताइए, मैं नहीं तो बड़ा परेशान हो जाऊँगी, मैं बड़ा टूटने लगी हूँ, प्लीज़ सर मैं नहीं जी पाऊँगी। यही सब होता है, और जब ऐसा होता है तो रिश्ते
जिसे कहते हैं ना जहन्नुम बन जाते हैं। रिश्तों में खुशियाँ नहीं रहती है, रिश्तों में आग लगने लगती है, रिश्तों में दर्द पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि जिस इंसान को हम इमोशनल अटैचमेंट में लेकर आते हैं, वही इंसान कल हमें काटने लगता है, वही इंसान हमें रुलाने लगता है, वही इंसान हमें अकेला छोड़ने लगता है। तो यही सब हुआ। इस लड़की ने दोबारा फिर इसको ट्रीटमेंट दिया, अब की बार 20 डेज़ का दिया और ये दोबारा इसको कॉल करता है, दोबारा इसको मैसेज करता है, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। एक दिन ऐसा होता है ये कहीं गई हुई होती है, वो वहीं आकर खड़ा हो जाता है और इसके सामने रोने लगता है, यही इसने मुझसे वादा किया था और उसको रुलाया गया है। अब जब वो इसके सामने आकर रोने लगता है, इसको फिर लगने लगता है कि अरे ये तो सही हो गया है, रिश्ता बड़ा बेहतर हो गया है। भैया जब तक आप किसी बीमारी का कोर्स परमानेंट नहीं करेंगे, जब तक उस बीमारी की हद तक नहीं जाएँगे, जब तक आप उसकी फाउंडेशन यानी नींव तक नहीं जाएँगे, तब तक आप उस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, यही सम इसके साथ हुआ और जब इसको कहा गया कि क्या दिक्कत है, तो इसने उसको टाइम दिया, बहुत बेहतर तरीके से दिया, दोनों नॉर्मल बात करने लगे। लेकिन उस लड़के के अंदर से वो फितूर नहीं निकल पा रहा था, जो आज जीवन में जुड़ा है। अब ये लड़की कहती थी कि सर मैंने उसको बहुत ट्रीटमेंट दिए हैं, मैंने कोशिश पर कोशिश की, मैंने रुलाने की भी कोशिश की, वो रोया भी है, लेकिन हैरानी की बात सर वो दोबारा वहीं पर पहुँच चुका है, दोबारा फिर मुझे परेशान करने लगा है, दोबारा फिर मेरे लेवल को गिरा चुका है, दोबारा फिर मुझे टॉर्चर करने लगा है। सर प्लीज़ एक बार बताइए मैं क्या करूँ? अब मैंने इसको बोला कि आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहिए टाइम टाइम पर, इसको एहसास कराते रहिए अपनी वैल्यू का। जब तक आप इसको अपनी वैल्यू एहसास नहीं कराएँगे, अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताएँगे, तब तक ये इंसान आपकी लाइफ़ में बेहतर तरीके से नहीं रह पाएगा। अभी समझना मेरी बात को। इसने कहा कि सर मैं इससे इमोशनली कनेक्ट हूँ। अब हैरानी की बात ये भी होती है कि हमारा पार्टनर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। इमोशनली ब्लैकमेल समझ रहे हैं? बार-बार हमारे सामने रोने लगेगा, अरे यार मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी और मेरे पास क्या बचा है तुम्हारे बिना? मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। मैंने तो सब कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए, मैंने सब कुछ किया है तेरे लिए। तू क्यों मुझे परेशान करना चाहता है? क्यों तू मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है? क्यों मुझे समझना नहीं चाहता? इसको कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। समझ रहे? अगर ऐसा आपका पार्टनर करता है, तो सीधी बात समझ लेना, कहीं न कहीं आज नहीं कल वो कनेक्ट हो जाएगा और अटक जाएगा, फिर आप अकेले के अकेले। आया समझ में? तो ऐसे लोगों को जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली आपको हर्ट करते हैं और इमोशनली आपको अकेला करते हैं, तो कोशिश करो इन लोगों से अपनी ज़िंदगी को बचाने की और अपने आप को भले ही आप अकेले रह लो, लेकिन इन लोगों को तो आपको रोकना पड़ेगा, सँभालना पड़ेगा। आया समझ में? तो आपको कोशिश करनी है इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले इंसान से अपने आप को रोकने की, अपने आप को मतलब पूरे तरीके से दूर करने की। अगर आप नहीं दूर कर पाए तो आज नहीं कल फिर आपको ऑटोमैटिक दूर होना पड़ेगा, बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। आया समझ में? अब मेरी बात को आगे समझना। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ। जब लोग इमोशनली हमें ब्लैकमेल करते हैं ना, तो हमें लगता है अरे यार ये इंसान तो हमें बहुत प्यार करता है, ये इंसान तो हमें बहुत वैल्यू देता है। तो वहीं पर वो इंसान जो हमें वैल्यू देता है, हम कभी ये नहीं समझ पाते कि कल हमें छोड़ भी सकता है। ये इंसान कभी भी हमें छोड़कर जा सकता है क्योंकि ये इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला इंसान है। उसके सामने कई बार तो ऐसा भी होता है हमारा पार्टनर हमारे सामने रोने लगता है, हमारे पैर पकड़ने लगता है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल डमरू वाली होती है, कुत्ते वाली होती है, हमें टॉर्चर करने वाली होती है, हमें हर्ट करने वाली होती है। लेकिन सामने वाला इंसान सोचता है, "अरे यार! ऐसे कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उसको बहुत प्यार किया, हमने तो उसको बहुत वैल्यू दी है, हमने तो बहुत उसको कोशिश की है।" तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो फिर भैया आप ब्लैकमेल होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, अकेले होते रहेंगे और सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाने के बारे में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा, सेकंडों में आपको छोड़ देगा। अब आपने कहा कि सर इंटरेस्ट के बारे में बताइए। इस वीडियो का टॉपिक क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसे तो पूरा होता है, इंटरेस्ट ऐसे तो डेवलप होता है, जब आप किसी रिश्ते में आते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, लेवल समझ लीजिए, आज तो लेवल आपका यहाँ है और कुछ टाइम के बाद लेवल और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप इस लेवल से अपने आप को यहाँ लेकर आओगे, तो लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे दोस्त। आया समझ में? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को डाउन करने लगते हैं। कैसे? हम पार्टनर के सामने हमेशा अवेलेबल रहेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर एक टॉफ़ी भी हमें खानी है ना, अवेलेबल। पार्टनर को अगर एक छोटी-सी चॉकलेट भी चाहिए ना, अवेलेबल। अगर पार्टनर को पानी की बोतल भी चाहिए ना, तो भैया आप उसके पीछे चिपकू की तरह लेकर घूमते हैं। आप बेवकूफ़ों की तरह लेकर घूमते हैं, तो पार्टनर आपसे दूर क्यों नहीं जाएगा भाई?
आप पार्टनर के पीछे ऐसे लेकर घूमते हैं बोतल को जैसे आप उसके पर्सनल असिस्टेंट हो, ऐसे चिपकू बन जाते हैं। और जब आप चिपकू बन जाते हैं तो भैया पार्टनर आपकी वैल्यू क्या करेगा? पार्टनर ना तो आपकी वैल्यू करेगा और ना आपको समझेगा भैया तो चिपकू है। ये तो वो है जिसको कहते हैं ना, खाया जिसका खाया उसी का गया। ये इस तरीके का है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ऐसा ड्रामा आप सुनते जा रहे हैं, तो लेवल आपका डाउन हो रहा है, इंटरेस्ट सामने वाले का कम हो रहा है, और आज नहीं कल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद भी रिश्ता ऑटोमेटिक टूट ही जाएगा, आप चाहे जितने होशियार हों। आए समझ में? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इंटरेस्ट को डेवलप करना है। अब आप कहेंगे इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा सर? अवेलेबल रहना बंद करो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अवेलेबल रहना बंद करो। अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, तो सामने वाला समझ लेगा अरे भैया तो अवेलेबल रहता है, सारा दिन बेवकूफ़ों की तरह पड़ा रहता है, बेवकूफ़ों की तरह सामने रहता है। तो अगर आप अवेलेबल रहते हैं, तो रिश्ता आपके सामने ज़ीरो हो जाएगा। समझ गए? पार्टनर आपके सामने हीरो हो जाएगा और रिश्ता आपके सामने ज़ीरो हो जाएगा, रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और रिश्ते की वैल्यू उस पार्टनर की नज़रों में भी नहीं रहेगी। आया समझ में? तो आपका बार-बार अवेलेबल रहना उस इंसान को वैल्यूएबल बनाता है और आपको ज़ीरो करता है। समझ? अब दूसरी बात समझना, मैं मानता हूँ अवेलेबल रहना है, लेकिन इतना अवेलेबल नहीं रहना है कि कल आपका पार्टनर आपको थूक दे। अगर आप किसी को हद से ज़्यादा प्यार दोगे तो भैया वो दूर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए समझना, भैया अगर किसी को भूख नहीं है, आप खाना दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो भैया वो तो फेंकेगा ना खाना, थाली में बचेगा, नहीं बचेगा? तो बचेगा जब आप किसी को हद से ज़्यादा प्यार देंगे, तो आपके प्यार की सामने वाला वैल्यू नहीं समझेगा। आपके प्यार की सामने वाला कद्र नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्यार नहीं चाहिए। समझ गए? उतना प्यार कहाँ चाहिए जितना आप उसको देना चाह रहे हैं। रात-दिन आप उसको दिए जा रहे हैं, प्यार दिए जा रहे हैं, प्यार दिए जा रहे हैं। अब वो कहेगा, "अरे भई हम तो परेशान हो गए तेरे प्यार-प्यार के चक्कर में। हम तो अकेले हो गए तेरे प्यार-प्यार के चक्कर में। क्या ड्रामा है ये? क्या तूने ड्रामा बना रखा है? तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तेरा ड्रामा चल रहा है।" मतलब भैया जिस इंसानों को आप रात-दिन अवेलेबल रहकर वैल्यू देते हैं, वो लोग आज नहीं कल आपको कहते हैं, "चलो भैया निकलो मेरी ज़िंदगी से। मुझे नहीं रहना इस ड्रामे में। निकलो भैया मेरी ज़िंदगी से आप, नहीं रहना मुझे इस ड्रामे में।" तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अपने आप को सँभाल के रखिए, ज़्यादा उसके पीछे दौड़ने की मत कोशिश करिए, ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश मत करिए। अपने आप को समझाइए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, अपने आप को टाइम दीजिए और अपने आप को सच में इंटरेस्टिंग पर्सन बनाना पड़ेगा आपको। अब इंटरेस्टिंग पर्सन कैसे बनेंगे? समझिए मेरी बात को। एक तो अगर आपका फिटनेस बहुत वीक है, एक तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना, दूसरा इमोशनल लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब इमोशनल लेवल आप बढ़ाते नहीं, तो तभी तो सामने वाला आपसे परेशान होता है। आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते नहीं, तो तभी तो सामने वाला इंसान आपसे परेशान होता है। तभी तो कहता है, "अरे! इसकी औकात कुछ नहीं है भैया।" दूसरी बात, आपको फिजिकल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट 100 टू 100% बढ़ रहा है और सच मानना इंटरेस्ट जिस दिन बढ़ गया, उस रिश्ते में 4 चाँद लग जाएँगे, रिश्ता आपका फूलों की तरह महकने लगेगा। रिश्ते में खुशियाँ होंगी, रिश्ते में प्यार होगा, रिश्ते में इमोशन होगा, लेकिन कब? जब आप इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे। सामने वाला इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, सामने वाला इंसान आपको समझाने की कोशिश करेगा, कुछ गलती करेंगे तो भी समझाएगा, कुछ गलती नहीं करेंगे तो भी समझाएगा। तो एक क्या करना है आपको, सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाना है। अब आप कहेंगे सर फिजिकल हेल्थ को कैसे बेहतर बनाएँ? अब मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो रिश्ते में आने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं। अपने बेहतर बनने को भूल जाते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ को भूल जाते हैं। अगर वज़न बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। उनको नहीं पता है कि ये कम भी करना है। कई बार ऐसा भी मैंने देखा, वज़न घट रहा है तो घट रहा है तो घट ही रहा है। समझ रहे? यानी अपने आप को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं वो बढ़ाने में अपने आप को। अब वो फैले जा रहे हैं, फिर आज नहीं कल देखेंगे पार्टनर को, पार्टनर बेहतर हो जाएगा, उनकी बॉडी वीक हो जाएगी। अब फिर इंटरेस्ट कैसे होगा? आप बताइए मुझे, इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर वो परेशान हो जाएगा पार्टनर इनसे और परेशान होने के बाद इसको कहा जाएगा, यार तू खुद में तो देखना तेरा लेवल क्या है, तू खुद में देखना तेरा वजन क्या है। तो आपको फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाना पड़ेगा, आपको एक जिसे कहते हैं ना अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। आपको बेहतर बनने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी बनना पड़ेगा, आकर्षित व्यक्ति। आप कहेंगे सर इसको कैसे करें? देखो सबसे पहले तो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जिम जॉइन भी ना करे तो भैया योगा वगैरह कर ले, लेकिन थोड़ा फिटनेस तो दिखनी चाहिए ना अच्छी, थोड़ा खुशी तो दिखनी चाहिए ना, रौनक तो दिखनी चाहिए चेहरे पर।
भई जितना पैसा आप ब्रेकअप में खो रहे हैं, जितना पैसा आप रात-दिन ड्रिंक वगैरह करने में खो रहे हैं, उतना आप बॉडी पर करिए। आप बेहतर दिखने लगेंगे, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, लेकिन आप करते क्या हैं? आपको लगता है कि अगर मैं तेरी बेवफ़ाई का शिकवा करूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। अगर ऐसे आप गाने सुनेंगे और कुछ लोग कहते हैं कि अरे सर हमें तो बड़ी खुशी मिलती है जब हम बेवफ़ाई के सॉन्ग सुनते हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है और हमें तो खुशी महसूस होती है, हमारे अंदर एनर्जी आती है। किसने कहा? वो एनर्जी उस तरीके की एनर्जी है, वो कुछ टाइम तक टिकेगी, फिर आप वहीं के वहीं पहुँच जाएँगे। आपको एक पंपिंग किया जाएगा, पंप जैसे पंपिंग होता है ना, पंपिंग किया जाएगा, आपको थोड़ा प्रेशराइज़ किया जाएगा, हो जाएँगे आप प्रेशराइज़। कुछ टाइम के लिए अरे बहुत बेहतर सी एक रौनक आपके दिमाग में आएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, फिर आप वहीं पर आ जाएँगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने लेवल के हिसाब से करें और अपने आप को इंटरेस्टिंग पर्सन बनाएँ, बड़ी खुशी आपको लगनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपको बनना पड़ेगा और मैंने आपको बताया है फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और सही बात तो ये है मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को अगर सबक सिखाना है तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जिस दिन आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन गए सच मानिए रिश्ता आपके जीवन में पूरे तरीके से बेहतर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्या करें हम? देखो, आपका रोना, परेशान होना, अकेलापन पार्टनर को इरिटेट करता है। अकेलापन आपको भी परेशान करेगा और सामने वाले को बार-बार कॉल मैसेज करना इरिटेट करेगा। अब रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, आप चाहे जितने बेहतर इंसान हो, जितने खराब लेकिन एक रास्ता मैंने आपको बताया है इंटरेस्टिंग पर्सन बन के और बहुत एन्जॉयमेंट वाला व्यक्ति बन के रिश्ते को सँभाला जा सकता है, रिश्ते को रोका जा सकता है और थर्ड पर्सन अगर है वो भी निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा आप कॉल मैसेज करके और पॉसेसिव बन के रिश्ते को तोड़ा जा सकता है, बचाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और उस इंसान को सज़ा देने के लिए मैं 100% आपकी हेल्प करता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।